अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैर से होंगे, अपनी ज़िंदगी को भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। इस वक्त जो हमारा पोर्शन स्टार्ट है वो इस्लामियात का पोर्शन स्टार्ट है और इस्लामियात के जो एमसीक्यूज़ है वो हम कर रहे हैं। आप लोगों की तरफ से सपोर्ट आ रहा है, आप लोगों के जो सपोर्ट का इंतहाई ज़्यादा मशकूर हूँ। आप इसी तरह सपोर्ट करते रहें तो आपकी सपोर्ट ही जो है वो हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। तो अगर आप इस तरह सपोर्ट करते रहेंगे तो हम भी आपके लिए इस तरह के मज़ीद अच्छे वीडियोज़ जो है ना बनाने की कोशिश करेंगे। बाज़ार से बात है, तनकीद भी होती है, बहरहाल हम अपनी मेहनत जारी रखते हैं। तो आज के एमसीक्यूज़ की जो आगाज़ करते हैं, तो चले एमसीक्यूज़ का आगाज़ करते हैं। पहला सवाल हमारे साथ है, पहला सवाल हमारे साथ 42वां सवाल है। इस पैगम्बर का नाम बताएं जिनके भाइयों ने उन्हें फ़रोख्त कर दिया। इस पैगम्बर का नाम बताएं जिनके भाइयों ने उन्हें फ़रोख्त कर दिया था, तो उनका नाम था हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। 43वां सवाल हमारे साथ, आयात किसको कहा जाता है? आयात किसको कहा जाता है? जवाब, जो कलाम ख़त्म होने की निशानी या अल्लाह के वजूद की दलील हो उसको आयात कहा जाता है। सवाल नंबर 44 है हमारे साथ, सूरतुल बकरा कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है। इसमें आयात की तादाद 86 है जो कि सबसे ज़्यादा है। इसमें कुल कितने रुकू है? तो जवाब 40, जबकि सबसे छोटी सूरत अल कौसर है। कुरान मजीद की जो सबसे बड़ी सूरत है वो सूरतुल बकरा है और कुरान मजीद की जो सबसे छोटी सूरत है वो अल कौसर है। सवाल नंबर 45 हमारे साथ है, सरदारुल आयात किस आयत को कहते हैं? सरदारुल आयात किस आयत को कहते हैं? तो इसका जवाब है आयतुल कुर्सी। सरदारुल आयात किस आयत को कहते हैं? जवाब आयत कुर्सी को कहते हैं। सवाल नंबर 40 हमारे साथ है, कुरान हकीम में वजूद आयात का मतलब क्या है? कुरान मजीद में कुरान हकीम में वजूद आयात का मतलब क्या है? जवाब मौजज़े। कुरान हकीम में पहली वही में आयात की तादाद क्या है? जो कुरान हकीम है उसमें पहली वही में आयात की तादाद जो है वो कितनी है? तो जवाब 5 और सूरतुल हलक की आयात है 5। सूरतुल हलक है और 5 इसमें आयात मौजूद है। सवाल नंबर 48 हमारे साथ है, सूरतुल बकरा की आखिरी आयात 281 हुज़ूर सल्लम के वसाल से कितने रोज़ पहले नाजिल हुई? सूरतुल बकरा की आखिरी आयात 281 हुज़ूर सल्लम के वसाल से कितने रोज़ पहले नाजिल हुई? तो जवाब है 9 रोज़ पहले, यानी आखिरी आयात है नज़ूल के अतबार से। अब्दुल्लाह बिन अब्बास के मुताबिक बाज़ ने आखिरी आयात सूरत ताइदा की आयात नंबर 3 को कहा है और ये जो है वो 9 रोज़ पहले जो है वो ये आयत नाजिल हुई थी। सवाल नंबर 49 हमारे साथ, आयात बिस्मिल्लाह किस सूरत में 2 मरतबा आई है? बिस्मिल्लाह किस सूरत में 2 मरतबा आई है? तो जवाब सूरत नमल में एक दफ़ा शुरू में, दूसरी दफ़ा दरमियान में। ये सवाल मुख्तलिफ पीसीएस के क्वेश्चंस में और बीपीएस के क्वेश्चंस में भी आते हैं कि वो कौन सी सूरत है जिसमें जो बिस्मिल्लाह है वो 2 मरतबा आई है। तो वो सूरत नमल है, एक दफ़ा शुरू में आई है और दूसरी दफ़ा जो है वो दरमियान में आई है। सवाल नंबर 50 सवाल हमारे साथ है, कुरान पाक में कौन कॉपी शुमारे के मुताबिक आयात कितनी है? कुरान पाक में कॉपी शुमारे के मुताबिक आयात की तादाद कितनी है? जवाब 6236 है, जबकि वैसे मशहूर 6666 है। ये सवाल मुख्तलिफ जगहों पे आता है कि कुरान मजीद में आयत कितनी है? तो 6666 है। सवाल नंबर 51 हमारे साथ है, कुरान हकीम में आयत सजदे की तादाद कितनी है? ये सवाल भी आता है कि कुरान मजीद में आयत सजदे की जो तादाद है वो कितनी है? तो 14। इन आयत को पढ़े तो सजदा करना सुन्नत है, 14 है। सवाल नंबर 52 सवाल हमारे साथ है, कुरान हकीम की सबसे पहली नाजिल होने वाली आयात इक़रा बिस्मि रब्बिल लज़ी खलक़ का सूरतुल हक़ बताए आखिरी नाजिल होने वाली आयत कौन सी है? कुरान की जो सबसे पहली नाजिल होने जो आयत थी वो इक़रा बिस्मि रब्बिल लज़ी खलक़ का सूरतुल हक़ जिसे कहते हैं वो थी। आखिरी नाजिल होने वाली आयत कौन सी थी? तो आखिरी जो नाजिल होने वाली जो आयत थी वो सूरतुल बकरा की आयत 281 थी और इस आयत का जिक्र हमने सवाल नंबर 48 में भी कर दिया। सवाल नंबर 48 में भी इसका जिक्र मैंने कर दिया। तो बकरा जो है वो आखिरी आयत है 281। सवाल नंबर 53 हमारे साथ है, आयात इस्तरार द वर्ड्स ऑफ कंप्लीशन कुरान पाक की किस आयत को कहा जाता है? आयात इस्तरार किस आयत को कहा जाता है? तो जवाब है इस आयत को जिसमें मजबूर को आराम चीज़ खाने की इजाज़त दी गई है। उस आयत को कहा जाता है जिसमें मजबूर को आराम चीज़ खाने की इजाज़त जो है वो दी गई है। सवाल नंबर 54 हमारे साथ है, मक्की सूरतों में अल्लाह ताला ने किन नामों पर रोशनी डाली है? एक तो मक्की सूरतें हैं, दूसरी जो है मदनी सूरतें हैं। तो जो मक्की सूरतें हैं इसमें अल्लाह ताला ने किन नामों पर रोशनी डाली है? तो इसमें जो है अल्लाह ताला ने
تقاعدی مسائل و توحید و رسالت، آخرت، جزا و سزا، جنت اور جہنم کے مسائل کے بارے میں جو ہے وہ یہ نازل ہوئی ہے۔ اور سوال نمبر 55 ہمارے ساتھ ہے، مدنی صورتوں میں کن اموار کی طرف توجہ دلائی گئی ہے؟ ایک مکی صورت یہ تھی جن میں مسائل توحید و رسالت، آخرت، جزا، سزا، جنت اور جہنم کے بارے میں جو ہے مسائل سے آگاہ کیا تھا، اور دوسری جو ہے وہ مدنی صورتوں میں کون سے اموار کو جو ہے وہ کی طرف جو توجہ جو ہے وہ دلائی گئی؟ تو جو مدنی صورتوں میں جو ہے وہ عبادات، معاملات، حلال و حرام، فرائض، واجبات، ممنوعات، غزوات، جہاد، مال غنیمت، خراج، جزیہ، حدود، قصاص وغیرہ کی جو ہے وہ مسائل کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ جو ایم سی کیوز ہے یہ انتہائی اہم امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے، تو مزید اس طرح کے ایم سی کیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے اور میرے ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیں، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر لیں تاکہ دوسروں تک بھی یہ معلومات پہنچے۔ ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ غلطی کا جو ہے وہ کم از کم غلطی نہ ہو، لیکن ہم دیکھیں ہم بھی آپ کی طرح جو ہے وہ لوگ ہیں، تو ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ غلطیاں کم سے کم ہو، بالکل غلطیاں نہ ہی ہوں۔ تو بہرحال جیسی آپ کو اگر کوئی غلط کوئی سوال کے بارے میں کوئی آپ کو لگے کہ یہ غلط ہے یا وہ ہے تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، تو ہم اس کو بھرپور صحیح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو میرے چینل کو شیئر، لائک اور سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو۔